यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आपने देखा है जब से पानी आया? नहीं सर, हम यहाँ कोई किसी को नहीं देखा। यहाँ तक आके ये नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। हमारे बच्चे हमारे आज 3 दिन गुजर गए हैं, किसी ने खाने तक नहीं पूछा, पानी तक नहीं। यहाँ एक बदतमीज नुमाइंदा यहाँ फिर रहा है मोटरवे पुलिस में। उस खबीज सुबह हम पानी से बचने के लिए मोटरवे पे चढ़े और उसने हमें धक्के देकर नीचे उतारा है, कहता है मर जाओ, लेकिन हम मोटरवे पे नहीं चढ़ने देंगे। वो खबीज कहते नीचे उतरो। मैं कहा यार सिलाब है, हम मर रहे हैं। तो कहते 2 भाई हम बाप बेटा खड़े थे और उसने कहा आप नीचे उतरे, मारो जो मर्जी हो। इस वक्त ये तबाही के मनाजिर हैं। लानत उन लोगों पे जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब तमाम चीजें इन लोग तक पहुंच रही हैं, और झूठा प्रोपेगेंडा वो लोग फैला रहे हैं जो इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो इन लोगों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके बच्चों के हालात क्या है। वो कह रहे हैं कि खालों का जो गंदा पानी होता है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मेरे पीछे इस वक्त आप कयामत के मनाजिर देख सकते हैं जो इस वक्त तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ पर घर थे, यहाँ पे स्कूल्स थे, यहाँ पे हंसते खेलते खानदान थे जो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप देखें तो तहद्दे निगाह मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो जहां जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां पर कोई भी अशरफुल मखलूकात आपको नहीं मिलेगी, वहां पर इंसान आपको नहीं मिलेंगे। अगर मिलेगा तो सिर्फ ये पानी जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। और इसमें एक चीज देखने वाली है, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये कमालिया का इलाका है। ये अगर आप देखें तो पूरे इस इलाके में कहीं पर भी आपको कोई रेस्क्यू बोट नहीं दिखेगी। जरा मेरा कैमरामैन दिखाए और इस वक्त जरा बताइएगा कि यहाँ पर कोई भी आपको एक भी बोट नहीं मिलेगी, कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी। मैं इस वक्त मोटरवे पे खड़ा हुआ हूं। हम लोग जा रहे थे मुल्तान की तरफ और हमने जाके जहां पर मरियम नवाज ने विजिट किया वहां पर भी जाएंगे, लेकिन आप सामने जरा देखिएगा ये तबाही के मनाजिर है, ये कयामत है। और इस वक्त हम ये बातें सुन रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, आराम से बैठ जाएं, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, आपको घरों से निकलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इस वक्त की तबाही के मनाजिर हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अबू बकर साहब मौजूद हैं। अबू बकर साहब, ये तबाही के जो मनाजिर हैं, क्या ओपिनियन है आपका? आवाम के लिए क्या मैसेज है? हुकूमत क्या कर रही है? प्लीज अपना एनालिसिस दें प्लीज। सर, ये जो आप दिखा रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, ये अब लोगों को देख के समझ जाना चाहिए कि ये सैलाब अब पार्क व्यू का सैलाब नहीं है, ये रावी के बेड का सैलाब नहीं है। अब ये यहाँ से साउथ पंजाब इस पॉइंट से शुरू है। इस रोड के मोटरवे के दोनों तरफ ताहद्दे निगाह पानी है, दूसरी तरफ पे देखिए पानी है। ये सैकड़ों मौजे हैं, सैकड़ों देहात हैं यहाँ पर। अब ये मुल्तान तक पहुँचते पहुँचते हज़ारों हो जाएंगे। ये दरिया बुर्द हो गए। अब ये दरिया है मोटरवे के साथ ना, यहाँ कहीं चनाब बहता होगा, यहाँ कहीं रावी बहता होगा दूर पर है, मगर अब चनाब और रावी और सारे दरिया ये सारे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ तक आ चुके हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हज़ारों घर हैं जो हमारी निगाह में तो नहीं आ रहे, लेकिन आप उनके हालात देखिए ना। बिल्कुल ऐसी यहाँ लोगों की फसलें हैं, लोगों की फसलें डूब चुकी हैं। ये एक इलाका नहीं है, याद रखिए, ये 2-4 किलोमीटर का इलाका नहीं है। इसका रेडियस जो है ये दोनों तरफ से रोड के ये हज़ारों लाखों एकड़ रकबा है। बिल्कुल। ये आबाद जरी ज़मीनें हैं। ये लोग जिम्मेदार थे, ये लोग पंजाब के दीगर लोगों के लिए गंदम, चना, कपास, गन्ना उगाते हैं। ये किसान, यहाँ के लोग जिम्मेदार जिन्हें हम कहें, बड़े और छोटे, हमारी फूड की प्लेट भरते हैं। बिल्कुल। मैं दरख्वास्त करता हूँ पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से, आप घरों में ना बैठें। ये बहुत बड़ी तबाही है। लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों की लाइफ स्टॉक तबाह हो गई है, लोगों का पोल्ट्री फार्मिंग तबाह हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। तमाम जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती है, एग्रीनॉमिक्स, वो ज़ीरो हो गई है पंजाब की। बिल्कुल ठीक। वो ज़ीरो है। और आपके जीडीपी में ऑलमोस्ट 17-18% जो है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है, और वो पंजाब की है। और वो पंजाब का मतलब साउथ पंजाब की है। आज वो सारा ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक। आप यकीन करें, ये अफसोस का मकाम है, रोने की बात है, ये हमारे मातम करने की बात है। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ तबाह हुआ है। सिर्फ ये साउथ पंजाब के लोगों का नहीं, ये लाहौर के माल रोड के बच्चे, लाहौर के डीएचए के बच्चे, बहरिया टाउन के बच्चों का मुस्तकबिल भी ये है। बिल्कुल जो पानी बहा के लेके जा रहा है। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब की हुकूमत जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर निकले। पंजाब की हुकूमत को
फ़ोटो सेशन बहुत मुयस्सर आएंगे, उनकी बहुत जय जयकार हो जाएगी, मगर ये तबाही जो है ये हम सबको इसमें हिस्सा लेने की दावत दे रही है कि हम यहाँ पर रिलीफ का काम करें। पंजाब के लोग घरों में ना बैठें, जो आपको अल्लाह ने दिया है आप लेकर इन इलाकों में आए, महज मरियम नवाज पे ना रहें। वो कर रही होंगी यार काम, रेस्क्यू भी काम कर रहा होगा, मकामी थाने काम कर रहे होंगे, मगर ये तबाही पंजाब हुकूमत के संभालने से बहुत बड़ी है। तमाम लोग पाकिस्तान में जो हमें सुन रहे हैं, कम से कम आप थोड़ा सा अपने ख्याल में इस तबाही को लाएं। बेशक आप जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं वो लाजमी करें यार, ये बहुत बड़ी तबाही है। सर हम ये देख रहे हैं कि जो लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, डीसी साहब या एसडीओ साहब जो पीरा फोर्स के हैं, वो तो ये बात भी कर रहे हैं कि गैर जो बंदा है वो इमदाद नहीं कर सकता। ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे, हुकूमत के ये रवैये हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि ये 2005 के ज़लज़ले से बड़ा ये एक डिज़ास्टर है जो इस वक्त आया। क्या ओपिनियन है सर? जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि डीसी के इख्तियार है कि किसने कैंप लगाना है, किसने खाना देना है, किसने चाय पहुंचानी है, ये फैसला पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर बहादुर करेंगे। जो लोग ऐसे फैसले कर रहे हैं वो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी ट्रेडिशन, रवायात और उसके रख रखाव से नावाकिफ हैं। पाकिस्तान में सोसाइटी का एक मिजाज है कि जिसके ऊपर प्रॉब्लम होती है उसके 4 मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं, उसका सारा निज़ाम वही देखते हैं एक हफ्ते तक। जिस घर में कोई जनाजा हो उसमें लोग हेल्प करते हुए मकामी डीसी से नहीं पूछते, लोग वहाँ कुर्सी लगा के, चारपाई लगा के बैठ जाते हैं कि मेहमानों को हमने देखना है यार। बिल्कुल। ये तो हजारों लोगों की तबाही है, लाखों लोग अपने घरों से निकले हुए, इनके बच्चे कहाँ हैं? बिल्कुल। इनके बच्चों के स्कूल कहाँ हैं? इनके BHUs कहाँ हैं? हेल्थ का निज़ाम कहाँ है? बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा की हॉस्पिटल ऑन व्हील्स आज कहाँ हैं? वो तो इस जगह होना चाहिए था, यहाँ पीर महल में, कमालिया में, जगह जगह होने चाहिए थे। कम से कम पंजाब के उन ज़िले जहाँ इस वक्त सैलाब नहीं है, कम से कम उन ज़िलों की जो हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है मरियम नवाज के, वो इन इलाकों में होने चाहिए। एग्जैक्टली होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब यहाँ सिर्फ मकामी SHO, मकामी पटवारी और DCO मिलकर क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान का जो एक मिजाज है लोगों की हेल्प करने का, सोसाइटी का, ये उस ट्रेडिशन को सैबोटेज करना है, तबाह करना है। मरियम नवाज जो मर्जी कर लें, अपने चचा वज़ीर आज़म को मिला लें और तमाम वज़राए आला को भी मिला लें, इस तबाही को मुकाबला नहीं कर सकते। ये पूरी कौम मिलकर, खड़ी होकर एक दूसरे का बाजू पकड़ेगी तो लोग कल से अपनी ज़िंदगी को बेहतर शुरू कर सकें। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन किराम देखें, ये वक्त बड़ा मुश्किल है। इस वक्त में आपको सबको मिलना होगा। अगर हुकूमत फोटो सेशन में लगी हुई है, हुकूमत टिकटॉक्स में लगी हुई है, तो छोड़ें हुकूमत को, आप लोग निकलें, इन लोगों की मदद करें। इन लोगों पर इस वक्त मुश्किल वक्त है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे घर का फ्रिज भरा रहता है, हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, हमारे घर में सब्जियां आती हैं। अगर ये लोग नहीं करेंगे काम तो यकीन करें हमारे बच्चे भूखे बिलखते हुए मर जाएंगे। अगर आप इस सिनेरियो को नहीं समझ रहे, इसको समझिए कि इतना बड़ा डिसास्टर है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत सीरियस मैटर है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आप बताएंगे कि यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आपने देखा है जब से पानी आया? नहीं सर, हम यहाँ कोई किसी को नहीं देखा। और यहाँ वो ज़्यादा पानी आ गया, हमारे मकान भी गिर गए हैं, हमारी कोई तबाही निकल गई है और हमारी फसलें, हमारे सामान लुट गए। किसी ने हमारी मदद नहीं की और किसी ने यहाँ तक आन के ये नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। हमारे बच्चे, हमारे आज 3 दिन गुजर गए हैं, किसी ने खाने तक नहीं पूछा, पानी तक नहीं। हमारे जो लोग थे, जो माल हैं, मवेशी हैं, जो बच्चे हैं, वो ये जो पानी है ना, वो कौड़ा चाक नंबर 14D और घाघबार वो है, उसमें चले गए। पानी पीने के लिए नहीं नसीब हो रहा वहाँ, और इतना है, और कौड़े पानी है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें? ये देख के वो देखें हमारे मकान गिर गए हैं। यहाँ जाकर देखो, हम ये मोटरवे पर आए हैं,
अपने घर को देखने के लिए। हमारे घर का जो भी था वो सब कुछ गिर चुका है। यहाँ क्या करें क्या नहीं, अल्लाह से मदद चाहते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं इंतहाई तकलीफ दे, हाँ जी, लेकिन ये बताएं कि ये कितने दिन हो चुके हैं इस पानी को आए हुए, और ये कितने दिन हो चुके हैं कि हुकूमत आपके पास नहीं आई है? आज तकरीबन इसको तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर रहे हैं इस पानी के पीछे। वो लैंड क्रॉस कर रहा है, पीछे नहर बिराज अब्दुल हकीम से जो बाईसूर वाला बांध टूट रहा है उससे पानी गुजर रहा था, तो वहाँ तक लोगों ने आन के नहीं कहा ये उठ जाओ या बैठ जाओ। ये हम खुद आप जाकर देखते थे, उसकी वजह से हम लोग अपने बच्चों को, अपने मवेशियों का माल को, सामान को, माड़ा मोटा जो भी था, हमारे पास कोई सवारी नहीं था ना, हम खुद उठाते और चले जाते, थोड़ा थोड़ा हम सामान उठाते। जो खुराक था, खुराक का माल था, जो दाने गंदम वगैरह, वो भी हम अपने सिरों पर उठाकर वहाँ ले गए हैं। लेकिन क्या करें हम। भाई मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ अपने आप को मादर मिल्लत कहती हैं, और अभी तो उनका नया नाम है कि वो उनके ख़ानदान में उनको गुड़िया भी कहा जाता है, वो बड़ा मशहूर भी हैं अपने कवाम की खिदमत में। तो उनकी वो खिदमत यहाँ पर नहीं पहुँची? नहीं, कहाँ हमारे पर कोई नहीं पहुँची, ना मुझे देखी है, ना वहाँ तक पहुँची है, ना लेना ना देना कुछ भी। हुकूमत का कोई नुमाइंदा, कोई नुमाइंदी नहीं पहुँचा, कोई चीज़ नहीं पहुँची है। तो जड़ा दावे करते हैं, टिकटॉक बन रहे हैं, वीडियो बन रही है, गलत है, झूठी बन रही है ये झूठी। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा आन के चौथा पंजवां दिन किसी ने आन के ये नहीं पूछा भी तुहाडे पास कोई गाड़ी है, ट्राली है, सामान ले जाना, कोई आ गया, कोई रक्सल, तुहाडा बच्चा कोई डुबदा पिया, कोई मरदा पिया, कोई बीमार आ, कोई डॉक्टर, हले तक किसी ने आन के नहीं पूछे, किसी ने कुछ नहीं पूछे। इस इलाके चक नंबर 7D और 7D दरखाना है और चक नंबर 18D है, कुछ भी हले तक इस टाइम तक नहीं पूछा। नाज़रीन किराम, ये साहब मौजूद थे, आप भी यहाँ के हैं, तो मुझे बताइएगा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा, मरियम नवाज़ का कोई टीम वाला पहुंचा यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। कितने दिन हो गए इस हालात को? 5-7 दिन हो गए। 5-7 दिन अभी कुछ भी नहीं पहुंचा? और हालात कैसे हैं आपके, बताइएगा? हालात सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, और अभी मोटरवे पे, रोड पे फिर रहे हैं। पानी है नीचे, किधर चाहिए? कोई एक हुकूमत वाला भी नहीं आया आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं। मरियम नवाज़ तो अपने आप को माँ कहती हैं यार। माँ कहती है, पहुँची नहीं है ना। नहीं पहुँची वो? नहीं। आपकी फैमिली कहाँ पर है इसमें? फैमिली उधर बहुत शोरकोट पड़ा दी है, शोरकोट में लेके चले गए। हाँ जी। घरों के इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तबाह बर्बाद हो, सब कुछ मकान गिर गए हैं, छतों को कुछ सामान लुट गया सारा ही। फैमिली के क्या हालात हैं, तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चे बीमार हो गए हैं सारे, पानी पी के, ख़राब पानी पी के, साफ़ पानी भी मसर नहीं हो रहा, साफ़ पानी, मतलब पानी तक आपको मसर नहीं हो रहा। हाँ जी। इलाका बताइएगा आवाम को थोड़ा अपना ना। 10D ये पूरा इलाका जरा आप बताइएगा भाई। 11D 10D ये जरा पूरा इलाका जरा मुकम्मल तौर पे जरा एड्रेस बताएं ताकि आवाम आप तक ये वो है चक नंबर 7D और चक नंबर 18D और आगे है 11D 10D और 8D और इधर है 14D। ये 4-5 बल्कि इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह पे चांद चकूक हैं, एक चाक नहीं है, और चांद चकूक है जिन पर ये नुकसानदेह नज़र आ रहा है। और इस बार ये नज़र आ रहा है हम जहाँ पर गए हैं वहाँ पानी नहीं, पानी पीने के लिए नहीं महसूस मौजूद यहाँ, और हम खालों का गंदा पानी पुन कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बच्चों का ये हाल है, वो बीमार है, पेच लगे हुए, पेट के दर्द, यहाँ डॉक्टर तक नहीं पहुँचा, और जो मेडिकल प्राइवेट उनसे लेने के लिए जाते हैं दवाई तो वो एक टैबलेट का वो 200-300 रुपया मांग लेते हैं। कहाँ से लाएं पैसे, क्या करें? सिर्फ एक टैबलेट का, एक टैबलेट का, और ये सरकारी अस्पताल है? सरकारी नहीं, प्राइवेट है। सरकारी तो है नहीं यार, सरकारी है ही नहीं। कहाँ जाएं, कोई नहीं है इस चक में सरकारी, तो डॉक्टर नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिला। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए आपको? पहली दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ चाहिए, हमारे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें? सब कुछ चला गया, क्या करना, चला गया। तो हमें तो यहाँ पानी का गिलास देने वाला कोई नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक बदतमीज नुमाइंदा यहाँ फिर रहा है मोटरवे पुलिस में। उस खबीर सुबह हम पानी से बचने के लिए मोटरवे पे चढ़े और उसने हमें धक्के देकर नीचे उतारा है, कहता है मर जाओ, लेकिन हम मोटरवे पे नहीं चढ़ने देंगे। क्या नाम है यार? वो शोरकोट के एरिया में घूम रहे, उसकी दाढ़ी भी है, बुजुर्ग बंदा है, नाम का मोटरवे पुलिस में है। मोटरवे पुलिस से वो खबीर कहते नीचे उतरो, मैं कहा यार सिलाब है, हम मर रहे हैं। तो कहते दो भाई हम बाप बेटा खड़े थे और उसने कहा आप नीचे उतरे, मारो जो मर्जी हो, जहाँ जाना जाओ, यहाँ ना। यार ये क्या इंसानियत है? आप कहते कि यहाँ पर हमारी मदद हो रही है, हमें जलील किया जा रहा है। पानी का एक गिलास तक देने वाले यहाँ कोई नहीं।
हमारा अरबों का नुकसान हो चुका है। ये एक माई सबूरा बस इनको नाम से इनमें आ गया है और माई सबूरा हो रही है, लेकिन उसकी बर्बादी तो हमारे तक पहुंची है ना। तो ये देखना चाहिए। अब वो क्या समझ रहे हैं सर कि हैर सिद्ध नई पे पानी नीचे के चला गया 3 फुट, तो कहते हैं कि यहाँ पर अब खतरा टल गया। तो भाई जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ खतरा कैसे टल गया? हमारी बर्बादी तो अभी शुरू हो रही है। हम रात को सोए इधर फिश फार्म पे सोए हैं कि अपनी बर्बादी आंखों से देखें, सुबह उठे तो पानी तो हमारी जान बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ नुमाइंदे जो लोग कह रहे हैं कि नुमाइंदे आए हैं वो आप वो कहाँ है? हमें दिखाएं तो सही। जो कह रहे हैं नुमाइंदे आए, हमें हमसे बात करें। ACDC कोई हमारे पास एक पटवारी तक नहीं आया। ACDC तो दूर की बात है। ये मोटर चल रही है ना, हम इंसान नहीं है। हमसे आके किसी ने पूछा है इधर कोई कैंप लगाया है तो दिखा दे हमें। तो भाई गवर्नमेंट पंजाब से हमारी अपील है हमारी मदद करें कि मदद तो अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अरबों का नुकसान हो चुका है, कर्ज लिए हुए, सब कुछ किया हुआ है। वक्ती तौर जो हमारी ज़रूरत है, आप हमारा कुछ ख्याल करें और हमारी मदद की जाए। नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने बैनर देखिएगा, ये इस वक्त तोबा टैक्सी से उस तरफ जाने का रास्ता है जहां पर आप इस्लामाबाद जाते हैं। लाहौर से इस वक्त ये आने वाला मोटरवे, जब मुल्तान जाते हैं आप तो ये इलाका इन्होंने आपको बताया कि ये कौन सा है। अब आपके फर्ज बनता है यहाँ पर आए, ये बात ये कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन जरा आगे है। इस पानी को, ये आज यहाँ पर पानी खड़ा नहीं हुआ, ये पानी यहाँ पर आज नहीं आया। 6 दिन इस पानी को हो गए और एक हुकूमती नुमाइंदा, सिंगल पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं पहुंचा। यहाँ पर एक पानी की बोतल तक नहीं आई, यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर नहीं कायम किया गया। वो बता रहे हैं कि जितनी टिकटॉक्स हमारी बन रही हैं वो सब झूठी हैं, वो सब फरेब हैं। यहाँ पर एक आदमी नहीं पहुंचा और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन दोनों बंदों को मैं नहीं लेकर आया। भाईजान कलमा पढ़ सकते हैं? मैं आपको लेकर नहीं आया। नहीं, आप खुद यहाँ पर आए, कलमा पढ़ के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ मुझे इनको जानते तक नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो इस वक्त ये तबाही के मनाजिर हैं। लानत उन लोगों पे जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब तमाम चीजें इन लोग तक पहुंच रही हैं, और झूठा प्रोपेगेंडा वो लोग फिरा रहे हैं जो इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो इन लोगों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके बच्चों के हालात क्या है। वो कह रहे हैं कि खालों का जो गंदा पानी होता है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग शर्मिंदा होना चाहिए उनको, वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो ये इस वक्त बात कर रहे हैं कि इनके बच्चों को सारी चीजें फराहम हो रही हैं। इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रोवाइड करना है इनको, वो भी लोग यहां पर नहीं पहुंच रहे। तो आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, इनके लिए पहुंचिए, जो भी इमदाद कर सके करें। यहां पर आइए, ये आप हालात देख सकते हैं, यहां पर आके इनकी जितनी इमदाद कर सकते हैं कीजिए। ये है मेरे पाकिस्तान का हाल और ये है पाकिस्तान।